वेलकम फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंटीवायरस प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैलवेयर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि मैलवेयर किस तरीके से वर्किंग होती है, मैलवेयर क्या क्या टाइप्स होते हैं, और आज हम सीखेंगे उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन किस तरीके से ली जा सकती है, कौन सा एंटीवायरस आपका बेटर रहेगा एंटी जो मैलवेयर के अगेंस्ट प्रॉपर प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर सके। तो बढ़ते हैं आगे। पहला आता है एंटीवायरस किस लिए होता है या एंटीवायरस होता क्या है। सिंपल है, ये प्रोटेक्ट पीएसडीडी। पीएसडीडी मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटेक्ट स्कैन डिटेक्ट डिलीट। ओके, प्रोटेक्ट करेगा आपको किसी भी एक्सटर्नल अटैक से, स्कैन करेगा मीन से आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप थ्रू आउट द कंप्यूटर सिस्टम आप किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को या एंटायर सिस्टम को आप स्कैन कर सकते हैं। ओके, एंड इवन आप यूएसबी ड्राइव भी अगर आप लगा रहे हैं अलग से तो उसको भी आप स्कैन करने की एक परमिशन अलाउ कर सकते हैं एंटीवायरस को। उसमें भी वो मैलवेयर को फाइंड कर सकते हैं एंटीवायरस। डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने में वंस इट फिनिश द स्कैनिंग इट विल लिस्ट आउट द इन्फेक्टेड फाइल्स एंड फ्रॉम वल्नरेबल फाइल्स फॉर यू। तो ये आपको एक लिस्ट जनरेट करके देता है कि ये फाइल्स हैं और इससे कंसर्न ये मैलवेयर जो है मेरे उस फाइल से अटैच्ड हैं, तो उनको डिलीट करना होता है। तो हम क्या सिंपली क्या करते हैं, एंटीवायरस उन फाइल्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। हाँ, ये चीज़ है कि आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है इस चक्कर में, बट इट्स बेटर टू डिलीट दीज फाइल्स बिकॉज ये आगे भी आपके सिस्टम्स को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, तो आई होप ये तो बेसिक क्लियर हुआ हो एंटीवायरस का क्या है रोल। अब आते हैं एंटीवायरस की लाइब्रेरी। अब देखो यहाँ से समझना जरूरी है कि एंटीवायरस में अपडेट्स की जब हम बात करते हैं तो अपडेट्स करने की जरूरत क्या होती है, क्या कंपलसरी है क्या उसको अपडेट करना है या रिन्यू करना है एंटीवायरस को? यस, इट इज़ नेसेसरी। यूजुअली हमें पता है कि मैलवेयर जो होते हैं कोडिंग के फॉर्मेट में होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कोड हो गया, ये कोड हो गया, ये अलग अलग फाइल्स की कोडिंग है। अब एंटीवायरस के पास एक अपनी लाइब्रेरी होती है जिसमें वो अलग अलग मैलवेयर की कोडेड फॉर्मेट जो है स्टोर करके रखता है। इस लाइब्रेरी में अब जब हम जैसे सपोज हमने कंप्यूटर सिस्टम पे अपने एंटीवायरस को रन कराया, तो ये इस सिस्टम में इस एंटीवायरस की जो लाइब्रेरी है उससे पूरा चेक करेगा, मैच करेगा कि कोई इनमें से कोई कोड क्या इससे रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पर जब हमने चेक करा तो ये वाला कोड और ये वाला कोड जो है हमारा दोनों मैच कर जा रहे हैं वहाँ पर। ओके, तो ये हमें देखने को मिल रहा है इसमें। जस्ट सेकेंड। सो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि वायरस जो है फाउंड हो गया है यहाँ पर उस केस में। तो इस तरीके से अपडेटेड लाइब्रेरीज क्या करती हैं, ये इंश्योर करती है कि आपके कोई भी मेलवेयर हैं जो न्यू आपके सिस्टम पे आ गए हैं या अटैक करा है जिसमें भी, तो वो हमारे इजीली फाइंड आउट हो जाए रादर देन गेटिंग स्किप्ड। तो स्किप नहीं होंगे वहाँ पर उस केस में। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीवायरस फायरवॉल के बीच में डिफरेंस। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, ये आपको पूरा डिटेलिंग आपको डिफ्रेंशिएट करके दे रखी है, बट इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझते हैं। जब हम एंटीवायरस की बात करते हैं ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। फायरवॉल हमारी ये इंटरनली काम करता है, ये एक्सटर्नली। इंटरनल एक्सटर्नल का क्या मतलब हो, जब हम विद इन द सिस्टम मैलवेयर्स को प्रिवेंट करते हैं या उनको डिलीट करते हैं तो उस समय हमें एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब सिस्टम पे वो आ रहे होते हैं उसको इंश्योर करना कि आपके सिस्टम पे एंड मैलवेयर किसी भी टाइप के ना एग्जिस्ट करें, ना आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाए, उसको इंश्योर करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? फायरवॉल। ओके, तो फायरवॉल हमारा एक तरीके से एक गार्ड की तरह काम कर रहा है कि क्या चीज़ आपके सिस्टम में जाएगी, क्या चीज़ आपके सिस्टम में नहीं जाएगी। एंड देन उसके बाद अगर इवन इफ चला भी जाता कोई मैलवेयर वगैरह, तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एंटीवायरस का यूज़ करना पड़ता है। तो जनरली हम देखते हैं कि फायरवॉल जो है नेटवर्किंग वगैरह के टाइम पे यूज़ होता है। तो जब आप गूगल फाइल, आपने देखा भी होगा कि कभी आप गूगल फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं तो आपके सिस्टम पे आपको कभी कभार ऐसे अनसिक्योर्ड साइट से डाउनलोड करने में फाइल्स को, तो आपको एक डिटेल वो दे देता है नोटिफिकेशन कि दिस फाइल में हार्म योर डिवाइस। ओके, तो वही वो बेसिकली फायरवॉल ही आपको प्रोटेक्शन दे रही होती है आपके मैलवेयर के अगेंस्ट में। ओके, अच्छा, नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। अब देखिए, ये कुछ नेम्स हैं यहाँ पर कि मैलवेयर के अंदर ये एंटीवायरस के लिए कौन कौन से आपके बेस्ट कंपनीज हैं यहाँ पर। मैकेफी, वेस्ट, नॉर्टन, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, एवीजी, बिट डिफेंडर, ये कुछ नेम्स है पॉपुलर नेम्स। ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप विंडोज 10 की बात कर रहे हैं या फिर अगर आप 11 की बात कर रहे हैं
तो आपको कोई भी अलग से एंटीवायरस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर अपने आप में बहुत ही बेटर एंटीवायरस की तरह वो काम करता है अपडेटेड लाइब्रेरीज़ के साथ, बिकॉज़ इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। अगर आपकी विंडोज़ अब एक्टिवेटेड है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की तरफ से। ओके, तो अदरवाइज आप बहुत सारे ऐसे मार्केट में अवेलेबल एंटीवायरसेस हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैकेफी जो जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहता है, या फिर एक नॉर्टन हो गया। इनके अपने अपने प्रीमियम पैकेजेस वगैरह रहते हैं 6 मंथ्स 1 ईयर के। बट ये है कि आपको इंश्योर करना है कि आप जो है इसको इंस्टॉल जरूर करें, अपडेट जरूर करें, बिकॉज एज वी लर्न अर्लियर कि जितना भी आपका एंटीवायरसेस की अपडेशन होगी, वो आपको हेल्प करेगा मल्टीपल टाइप के न्यू न्यू अपडेटेड वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम को। तो आई होप ये तो आपको छोटी वीडियो लगी होगी, लेकिन बट ये समझ में आया होगा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें, और किस तरीके से हमें एंटीवायरसेस के साथ डील करना है, ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ like and subscribe our channel, and we'll continue to bring more and more factual information about these computer things in the upcoming or later future. Thank you.